हाथरस कांड की आंच में झुलसी छत्तीसगढ़ की सियासत को बलरामपुर केस ने और तेज कर दिया था। अब कोंडागांव के धनोरा में हुई घटना ने प्रदेश की सियासत में उबाल ला दिया है। बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन किया और अपराध पंजीबद्ध करके धारा 376 का 201 306 के तहत मुकदमा कायम करके एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोंडागांव के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम गठित करके प्रकरण का विवेचना की जा रही है। विवेचना में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तार की गई थे, शेष 2 आरोपियों का भी पतासाजी की जा रही है। अब तक इस प्रकरण में पुलिस द्वारा इस प्रकार की विधिनुसार कार्रवाई की गई। बीजेपी ने घटना को लेकर कोंडागांव में प्रदर्शन किया। प्रदेश में बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं को लेकर बीजेपी कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। छत्तीसगढ़ में ये जो घटनाएं हैं बलात्कार के, वो उसका रेशो 4 महीने में बहुत अधिक बढ़ा है। मैं इसके लिए जिम्मेदार सीधा कांग्रेस की सरकार को देना चाहूँगी कि उन्होंने जो सुरक्षा व्यवस्था, जो न्याय व्यवस्था है, उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हूँ महिला मोर्चा के माध्यम से। सरकार में बैठे लोगों को इसके प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। अगर आप कहते हैं कि छोटी घटना है, कहीं की बड़ी घटना है, और आपके हमारे पीसीसी अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पुलिस के द्वारा कोई चूक नहीं हुई है, पुलिस की कोई गलती नहीं है, तो निश्चित तौर पे ये आपकी गलती है, माननीय विधायक जी की गलती है, माननीय पीसीसी चीफ अध्यक्ष जी की गलती है, माननीय भूपेश बघेल जी की गलती है, जिनकी कमजोरी के कारण इन घटनाओं में इजाफा हो रहा है। बीजेपी के प्रदर्शन और हमलों के बीच कांग्रेस का कहना है कि सरकार मामले को लेकर गंभीर है, जांच चल रही है और 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करती है, जबकि जिस गांव में घटना घटी है, इस घटना को दबाने का काम वहां के सरपंच पति ने भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, उसी ने किया है, जिस कारण गांव वालों को धमका चमका के करवाया था। और आज भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से राजनीति कर रही, जबकि हमारे सरकार के संज्ञान में आने के बाद माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, संवेदनशील सरकार, ऐसे मामलों पर तत्काल कार्रवाई की और दोषियों को गिरफ्तार किया गया। और जो टीआई जो उन्होंने अपने ड्यूटी नहीं निभाई, उनको भी सस्पेंड किया गया है, और जो भी बचे उन पर भी कार्यवाही करेगी और पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा। कोंडागांव की घटना को लेकर प्रदेश का सियासी पारा हाई है। मरवाही उपचुनाव से पहले जमकर राजनीति हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि घटना होने के 2 महीने बीत जाने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अब मीडिया में मामला उछलने के बाद कार्रवाई और प्रदर्शन करके सियासी दल क्या सिर्फ राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। कोंडागांव की बेटी को इंसाफ कब, ये तो एक प्रतीक है। कोंडागांव की बात करें तो ऐसे कई मामले प्रदेश में, देश में सामने आते रहते हैं। ये सवाल उन तमाम बेटियों के लिए है कि आखिरकार उनको इंसाफ कब मिलेगा, उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं कब बंद होंगी, कहां जाकर बंद होंगी, और इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। क्या कानून बना देना पर्याप्त है, और कानून बन जाते हैं तो उसके बावजूद ये बेटियाँ सुरक्षित क्यों नहीं हैं। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। और जब जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, एक सियासत इस पर होने लगती है, और कुछ समय बाद जाकर ये सियासत ढल जाती है, बंद हो जाती है, और मामला जस का तस हो जाता है। हालात लगातार वही बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा कुछ सुधार इसमें दिखता नहीं। तमाम बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन उन बातों का कोई नतीजा, कोई सार्थक नतीजा नहीं निकलता। चर्चा आज इसी पर करेंगे हम कि आखिरकार सियासत इस मामले पर गर्म है, तो उसके पीछे वजह क्या है। ख़ास मेहमान भी हमारे साथ हैं। हर्षिता पांडे जी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं राज्य महिला आयोग की, और हमारे साथ कांग्रेस से भी एक नेत्री जुड़ेंगी। पहले हर्षिता जी से सवाल मेरा होगा। हर्षिता जी, महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष के तौर पर भी, और आपके कार्यकाल में भी कई ऐसे मामले सामने आए होंगे, एक महिला के तौर पर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कानून पर्याप्त है, कहां पर दिक्कतें आती हैं, महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। कोंडागांव की घटना जो एक वर्तमान में उदाहरण है कि मामले को दबा दिया गया, किस्मत रही उस परिवार की कि पिता ने आत्महत्या की कोशिश की और ये मामला फिर सामने आया। क्यों ऐसी घटनाएं बार बार आती हैं, क्यों इनका अंत नहीं हो पाता, कहाँ खामी है?
बिल्कुल अभिषेक जी, जैसा कि ये जो घटना केशकाल की हम सबके सामने आई है, निश्चिंत ही ये पूरे एक समाज के लिए एक प्रश्न चिन्ह है, व्यवस्था के लिए एक प्रश्न चिन्ह है और दिल को दहला देने वाली कि बेटी के साथ जो हो गया और उसके बाद न्याय न मिलने के कारण पिता भी जो है वो आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हुए। तो इसमें मैं एक विषय ज़रूर बोलना चाहूँगी राजनीति से दिगर हटके कि महिलाओं के साथ जब भी कोई अपराध, अत्याचार, यौन प्रताड़ना होती है, बहुत हिम्मत से बहन जो है वो उस घटना की रिपोर्ट करती है। ज़्यादातर ये होता है कि इस तरह की अगर घटनाएं हो रही हैं तो रिपोर्ट नहीं होता है और अभी मुझे लगता है कि जिस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं एक रिपोर्टेड केसेस हैं, ऐसे केसेस हैं जिसपे बहुत बड़े स्तर पे चाहे पीड़ित परिवार की तरफ से हो या अन्य राजनीतिक सामाजिक लोगों की तरफ से हो, अभी भी ऐसे बहुत से केस होंगे अभिषेक जी जो अंडर रिपोर्टेड है, नॉन रिपोर्टेड है। तो ये बहुत अलार्मिंग स्टेज मुझे लगता है कि इतनी भयावह घटना इतनी अधिक संख्या में आ रही है। दूसरा विषय, आप जो इस पूरी घटना को लेकर अगर हम कोंडागांव की बात करें तो दुखद दुर्भाग्य ये है कि घटना जुलाई की है। 2 महीने तक इस घटना पे कुछ नहीं होता। आप सोच सकते हैं कि जो एक गैंग रेप होता है उसमें किस तरह के निर्भया क्रिमिनल एक्ट अमेंडमेंट 2013 के बाद में अमेंडमेंट्स किए गए हैं। नाबालिग के केस में फांसी से लेकर तमाम चीज़ें इसमें व्यवस्थाएं की गई हैं और इस केस में इसलिए और ज़्यादा संवेदनहीनता दिखी है क्योंकि इतना त्रस्त हो चुका था वो परिवार कि पिता सुसाइड कर रहे हैं। मतलब ये किस तरह के हम समाज में रह रहे हैं। घटना होने के बाद में पीड़िता दिक्कतें उनको वाकई बहुत बड़ी है कि उनको न्याय नहीं मिला, तब जाकर पिता ने ऐसे कदम उठाने की, यहाँ पर उनके पास अंतिम रास्ता ही रहा होगा जब उन्होंने ये कदम उठाने की सोची। यहाँ पर हमारे साथ वंदना जी भी जुड़ गई हैं। वंदना राजपूत जी प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। हर्षिता जी, ये हम बात कर रहे थे कि क्या खामी कहाँ पर है, क्या पुलिसिंग में खामी हो जाती है या दिक्कत कानून में है, कानून कमज़ोर है या सामाजिक स्तर पर कुछ दिक्कतें हैं, दिक्कत कहाँ पर आती है? देखिए अभिषेक जी, इस पर्टिकुलर केस केशकाल के धनोरा के केस को लेके अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए जो पीड़िता की सहेली है वो 10 आरोपियों की बात उसके बयान में आई है। पहली बात तो अगर 10 सहेली बता रही है तो वो 3 कौन लोग हैं। दूसरी बात, जो 7 आरोपी हैं उसमें से भी 5 इतने समय बाद जब मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से इसमें पूरा दबाव बनाया गया तब जाके 5 लोगों को गिरफ्तारी दी गई है। सबसे बड़ा विषय जो पीड़िता है, पीड़िता के पिता के अलावा जो माँ और परिवार के लोग हैं वो पैसे के लेन देन का आरोप लगा रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर विषय है कि जिनके ऊपर जांच का जिम्मा है वो लोग पैसे के लेन देन में लिप्त हैं और उस पर हास्यप्रद स्थिति देखिए, असंवेदनशीलता भूपेश जी की देखिए कि SIT का गठन कर रहे हैं। जी जी वंदना जी, आ रहा हूँ आपके पास। आप न्यायिक जांच क्यों नहीं कराते? ठीक, मैं वंदना जी से जवाब ले लेता हूँ। हर्षिता जी, वंदना जी, ये जो कोंडागांव का मामला सामने आया, इसमें खामी क्या आपको नजर आ रही है? क्या पुलिसिंग में कमी आ जाती है? दबंगई लोग जो दिखाते हैं वो इस मामले को दबाने की कोशिश करते हैं और बार बार इस प्रकार की दिक्कतों की वजह से ये मामले रुक नहीं रहे। वंदना जी। अभिषेक भाई, मैं सबसे पहले यहाँ पर बताना चाहूंगी, जब ये घटना घटी 2-2.5 महीने पहले लगभग की जो घटना है, जहाँ ये घटना घटी वहाँ पर जो पार्षद है, सरपंच पार्षद है, वो भाजपा की है। तो सबसे पहले प्रतिनिधि वो करता है, वो सबसे पहले जिम्मेदारी उसका बनता था कि जो घटना घटी उसको शासन प्रशासन के साथ जानकारी रहे। पार्षदों ने किया है। वंदना जी, इस तरह का स्टेटमेंट मत दीजिए, ये भाजपा कांग्रेस से दिगर उठ के बात कीजिए। सुनने की चाहत रखिए। नहीं, गलत बात। आप पार्षद सरपंच मत बताइए मुझे। आप पार्षद, मैं सरपंच नहीं बताइए। बिल्कुल वंदना जी, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। हर्षिता जी, उनकी बात सुन लेता हूँ मैं, फिर आपके पास आता हूँ। हर्षिता जी, वंदना जी बोलिए। आपको मेरी बात सुनना पड़ेगा। बोलिए वंदना जी। आप लोग के जो चेहरा है ना, दो चरित्र है। उधर हाथरस के हत्याकांड पर आप लोग मर रहते हैं और इधर का जो हत्याकांड है खुद आप लोग लिपापोती करते हैं और जो भी आरोपी है रेपिस्ट को तो बचाने का काम आप लोग करते हैं। लेकिन मैं जब बोलूंगी तो आपको ये बात सुनना पड़ेगा क्योंकि सत्य की आवाज तो हमेशा। वंदना जी बोलिए, वंदना जी बोलिए, सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, बोलिए। जब सरकार चलाने का आप लोगों में नहीं है। 1 मिनट ना, आप सुनेंगे मेरी बात। वंदना जी, हम सुन रहे हैं, बोलिए आपकी बात। हाँ, अभिषेक जी सुनिए, जब ये पहले जो मामला आया तो सबसे पहले वहाँ पर जो सरपंच है वो भाजपा के हैं। उन्होंने लिपापोती करके इस कांड को दबाने का कोशिश किया। ठीक है, पता नहीं ये लोग हमेशा रेपिस्ट को बचाने के लिए क्यों लगे रहते हैं। उसको बचाने के बाद आप देखेंगे कि जब ये 2.5 वंदना जी, पुलिस तो आपकी है वहाँ पर। 1 मिनट भाई, जब शासन प्रशासन की इसकी जानकारी लगी
तब उस पे तुरंत एक्शन करके आरोपियों को धार पकड़ किया गया और उनको जेल के सलाखे के पीछे किया गया। और अभी भी वंदना जी, फिर थाना प्रभारी को सस्पेंड क्यों किया गया अगर कोई गलती नहीं थी पुलिस की? देखिए, हो सकता है कि उनको जांच पड़ताल में उसकी भी लापरवाही अगर आई होगी तो तुरंत सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, इसमें बिल्कुल देखिए कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की सरकार, वंदना जी बात मेरी ये नहीं है, बात ये है किसी की भी सरकार हो, इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ रही, कमी किसी की सरकार में नहीं आई है। और ये मामला कांग्रेस या भाजपा से दिगर है। मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा था, आप एक महिला भी हैं वंदना जी, कहाँ पर दिक्कतें आती हैं, कहाँ पर कमी आ जाती है कि ऐसे मामले बार बार होते रहते हैं? देखिए भाई, 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भाजपा की शासन थी, उन्होंने जो बीज बोए हैं, है ना, जो रेपिस्ट को यहाँ पर बचाने का काम किए हैं, तो उसका भुगतना पड़ रहा है ना। बेटी बचाओ का इन लोग नारा लगाते हैं, लेकिन रेपिस्ट को बचाने के लिए इन लोग खुद निकल पड़ते हैं। आप देखेंगे यहाँ की बात है, 1 मिनट मेरी, मैं जब वंदना जी मतलब आपका कहना है कि पिछले 15 साल में जो कुछ पिछली सरकार ने किया उसकी वजह से आज ये घटनाएं हो रही हैं? अभिषेक जी मेरे को पूरा सेंटेंस बोलने दीजिए। जी बोलिए। बीच में आप लोग बोलेंगे तो शायद मैं अपनी बात नहीं रख पाऊंगी। नहीं, बोलिए बोलिए। आप यहाँ पर देखेंगे अगर ऐसी कांड घटता है ना, घटित होता है, तो उसमें हम आरोपियों को यहाँ पर जेल में पहुँचाया जाता है और उसके पीड़ित परिवार के साथ हम लोग संवेदनशील के साथ खड़े रहते हैं। यहाँ पर कोई आरोपियों के पक्ष नहीं लेता, आरोपियों के जो सबूत को दबाने का काम नहीं करते। लेकिन आप इसी को हाथरस कांड में देखिए ना भाई, हाथरस कांड में देखिए कि वहाँ पर एक बच्ची के साथ बलात्कार की घटना घटती है और करीबन 16-15 रोज हॉस्पिटल में रहने के बाद यही भाजपा नेत्रियां बेटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन वंदना जी ठीक है, मेरा सवाल ये है कि ऐसी घटनाएं हो क्यों रही है? हिंदू धर्म में कहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा है 2:30 बजे? यहाँ तक आप ये बताइए कि वहाँ उसके परिजनों के वंदना जी मेरा सवाल ये है कि ऐसी घटनाएं हो क्यों रही हैं, चाहे हाथरस में हो, चाहे कोंडागांव में हो, चाहे बलरामपुर में हो? वंदना जी देखो भाई, इस घटना के पीछे तो कारण ये है कि लोगों की जो मानसिकता है उस पर अपने को बदलाव लाना पड़ेगा, है ना। जैसे अभी आप मैं देखी थी पिछले समय यूपी में एक विधायक क्या बोल रहे थे कि हमारे बेटियों को संस्कार देने की जरूरत है, हमारी बेटी को हम लोग अच्छे संस्कार नहीं देते। यूपी के विधायक जो बीजेपी के विधायक बोल रहे थे, मतलब अगर ऐसी घटना घटती है तो सारी बेटियों को मैं इस पे सियासत नहीं करना चाह रहा, यही दिक्कत है। यहाँ पर भी आपके छत्तीसगढ़ के भी एक मंत्री छोटी घटना बड़ी घटना बोल देते हैं। मैं सियासत नहीं करना चाह रहा, मैं एक महिला के नाते आपसे जानना चाहता हूँ कि इसका हल क्या है। मंत्री जी के जो बयान को यहाँ पर 2 फ्लैक्स लगा के अपना झेप मिटाने का प्रयास कर रही है इनकी पार्टी। बड़ी घटना नहीं होती, जो भी घटना घटती है। ठीक है, मैं हर्षिता जी से अगला जवाब ले लेता हूँ। हर्षिता जी क्या हल होगा इसका? हर्षिता जी एक बड़ी समस्या क्या ये भी है कि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं पर सियासत, तेरी पार्टी मेरी पार्टी ज्यादा हावी हो जाती है, सरकार किसकी है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए अभिषेक जी बहुत संवेदनशील विषय है। मुझे लगता है कि न्यायिक जांच इसका एकमात्र हल है और जिसके लिए चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, न्याय प्रणाली पे सबका भरोसा है। जो 4 आधार स्तंभ होते हैं लोकतंत्र के, उसमें न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण घटक है। तो मुझे लगता है कि सबको न्यायपालिका का सम्मान, बड़े बड़े विषयों का जो है वो समाधान निकला है। और इस पूरे विषय में चाहे हम सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, ये तो देखिए कांग्रेस भाजपा की राजनीति चलती रहेगी, लेकिन बेटियां हैं, बेटियों को सुरक्षित इस समाज में रहने का अधिकार कि वो घर से ना निकल पाएँ और इस तरह की घटना हो। मुझे लगता है कि बीजेपी कांग्रेस से ऊपर उठकर महिला होने के नाते मैं कहूँगी कि इसमें न्यायिक जाँच होनी चाहिए, निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। वंदना जी बोलने दीजिए, वंदना जी बोलने दीजिए। अब वंदना जी आता हूँ मैं आपके पास आ रहा हूँ। वंदना जी, हर्षिता जी बात पूरी कर ले फिर आता हूँ। गंभीर विषय रख रही हूँ जी। मेरा इसमें यही अनुरोध है कि न्यायिक जांच में मुझे लगता है कि किसी तरह से कोई हुल हवाला होने का या राजनीति कहाँ से आ रही है। वंदना जी आपका तो मैं आपसे क्या बात करूं, आप कह रही हैं कि भाजपा का सरपंच, आपको यही नहीं पता है कि पंचायत चुनाव जो है वो चुनाव चिन्ह पे नहीं होते, कमल छाप और जो है वो पंजा छाप पे चुनाव नहीं होता है। पंचायत का आपको यही ज्ञान नहीं है, आपको क्या बोलेगा आदमी? आप बताइए, आप किस तरह की बात कर रही हैं आप? और आप हार्डनेस, आप केशकाल की तरह हो रही है। वंदना जी शर्म करिए आप लोग,
आपको यहाँ से जनादेश मिला है, आपको यहाँ जनादेश मिला है स्पष्ट। 70% MLA है आपके, आपको विपक्ष की जरूरत ही नहीं है कोई कानून बनाने के लिए, किसी कार्रवाई को करने के लिए। पल्ला मत झाड़िए। आप लोग इतने निर्लज हैं, इतनी निर्लजता के साथ शिव डहरिया जी के पोस्टर से रायपुर को काट रहे हैं आप लोग। अगर महिलाओं का विषय है कि आपकी महिला आप दोनों बोलेंगे तो किसी की आवाज समझ में नहीं आएगी। मैं वंदना जी आपसे एक छोटी टिप्पणी लेता हूँ, फिर हर्षिता जी के पास जाऊंगा। बोलिए वंदना जी, आप क्या बोल रही थी? मैं इस पर सियासत से उठकर कुछ जानना चाह रहा हूँ। वंदना जी बोलिए। जी, मैं अगर छत्तीसगढ़ की बात है भाई तो उसको बताना चाहूंगी मैं, शासन अपना पूर्ण बड़ा निश्चय के साथ यहाँ कर रही है। अगर ऐसी घटना बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक घटना है, बहुत दुखी होता है इस घटना को सुन करके। हम भी इस घटना को सुन करके आत्मा हमारी हिल जाती है। लेकिन हम जहाँ भी घटना होती है ना, एक घटना दुखदायी, हम चाहते हैं कि उसके आरोपी को जेल के सलाखों तक पहुँचाया जाए, उनको ऐसी सजा दिया जाए कि एक बार आरोपी कुछ करने से पहले उसको 100 बार सोचे। लेकिन यहाँ पर होता क्या, आप देखिए अभिषेक जी, यहाँ पर होता क्या है कि बलरामपुर की घटना भी बहुत निंदनीय है, उसकी निंदा करते हैं, उसके आरोपी को जेल पहुंचा दिए हैं और कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, है ना। लेकिन हाथरस के कांड में ये भाजपा नेत्री बोलती नहीं है कुछ, है ना। क्या हाथरस की बेटी नहीं है? अरे इतनी दुखदायी घटना घटने के बाद उसके माँ, ठीक है, मैं हर्षिता जी से हाथरस पे भी पूछ लूंगा। आप बोल रही हैं वंदना जी, तो वंदना जी, कोंडा गांव की घटना में जो ये बात आई है कि 2 महीने बाद ये पूरा मामला खुला है क्योंकि पुलिस ने कहीं दबाने की कोशिश की, क्या आप मानती हैं पुलिसिंग भी एक बड़ी वजह है ऐसे मामलों को दबाने की? पुलिस से भी, पुलिस तक पहुंचने में भी लोग डरते हैं। पुलिस प्रशासन तक ये अगर पहुंचा रहता तो ये 2 महीने पहले ही इनका कार्रवाई हो जाती। आपका कहना पुलिस तक नहीं पहुंची ये बात? नहीं, पुलिस तक नहीं पहुंची थी। मैं बताइए, तो फिर पुलिस की जो अधिकारी है, थाना प्रभारी, उनको सस्पेंड क्यों किया गया है? पुलिस तक अगर ये पहुंची रहती तो उनका तुरंत जांच पड़ताल करके 2 वंदना जी, तो फिर पुलिस के टीआई को सस्पेंड क्यों किया गया? थाना प्रभारी को आज ही सस्पेंड किया गया है, आईजी ने सस्पेंड किया है, किस गलती पे सस्पेंड किया गया? हो सकता है कि वहाँ का जो पुलिस है ना, वहाँ थोड़ा बहुत अगर लापरवाही किया होगा तो इसको हमारे शासन ने बर्दाश्त नहीं किया, क्योंकि बेटियों के मामले में बहुत हमारा जो कांग्रेस का सरकार संवेदनशील है। आरोपी कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये कांग्रेस। मैं वही जानना चाह रहा था, क्या आप मानती हैं खराब पुलिसिंग इसकी वजह है? नहीं, पुलिस प्रशासन खराब नहीं है सर, पुलिस प्रशासन बिल्कुल खराब नहीं हो सकती। जो पुलिस दिन रात हमारी सुरक्षा को लेकर के 24 घंटा काम करती है, हम उस पुलिस प्रशासन को यहाँ पर खराब कैसे कर सकते हैं? फिर वही पुलिस प्रशासन है जो महिलाओं की सुरक्षा की काम करता है, महिला की सुरक्षा। कोंडा गांव की अगर हम बात करें, वहाँ पर फिर क्यों 2 महीने तक ये मामला टला रहा, क्यों दिक्कत आई? वही तो बता रहे अभिषेक भाई कि वहाँ का जो सरपंच है वो भाजपा का है, ये भाजपा का। वंदना जी, पुलिस तो आपकी है। आप ये बताइए, अगर कुछ घटना घटता है तो घटना को लेकर आप पुलिस प्रशासन के पास जाएंगे, जानकारी देंगे, तभी वो ऐसा कार्रवाई करेंगे ना। जैसे उनको जानकारी हुआ है तो वहाँ पर वंदना जी, आरोपी को तुरंत धर पकड़ करके उनको पुलिस को सस्पेंड इसीलिए किया गया है वहाँ पर क्योंकि पुलिस की भी लापरवाही पाई गई वहाँ पर, इसीलिए वहाँ पर आला अधिकारियों ने सस्पेंड किया है उनको। हेलो, ठीक है, मैं हर्षिता जी से पूछ लेता हूँ। हर्षिता जी, एक बड़ी दिक्कत ये है, एक सवाल बार बार कांग्रेस यहाँ उठाती है कि हाथरस में जब हुआ था सब कुछ, तब आप लोग चुप्पी साधे रहे। बिल्कुल नहीं अभिषेक जी, पिछली बार भी मैं आपके साथ जुड़ी थी एक डिबेट में, मैंने तब भी कहा था कि हाथरस में भी जो है बहुत शर्मनाक है। कोई भी अपराध, मुझे लगता है देश के किसी भी कोने में राजनीति से उठ के इस तरह का अपराध हो रहा है, कितनी शर्म की बात है कि आप देखिए अभी कुछ दिनों बाद नवरात्रि आने को है और हम सभी जो है जिस तरह का समाज का वातावरण है, ये इसमें किस प्रदेश में किसकी सरकार, ये बड़ा मतलब असंवेदनशील और कई जगह पे तो बड़े हास्यप्रद टाइप का जो है वो प्रवक्ता महोदया बोल रही है, बहुत शोक का विषय है जिसमें मुझे नहीं लगता है कि हाथरस की कोई घटना ऐसी घटना है, एक भी बीजेपी का व्यक्ति उसको छोटा या बड़ा कहा है, इतनी असंवेदनशीलता मुझे नहीं लगता है। हर्षिता जी, टिप्पणी से बचा गया था। हर्षिता जी, ये एक सवाल तो उठता है कि जिस तरीके से आपके बड़े नेताओं ने बलरामपुर को लेकर ट्वीट किया, कोंडा गांव को लेकर ट्वीट किया, हाथरस पे किसी का कोई भी ट्वीट नहीं आया आपके प्रदेश के बड़े नेताओं का। क्या इसीलिए सवाल उठता है कि सभी अपनी अपनी सरकार को, अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं? ये विषय बोल रहे हैं कि
देखिए, दो विषय है आप जो कह रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक राजनीतिक इसका रहता है। कोई भी राजनीतिक दल रहता है वो निश्चित ही अगर खासकर दूसरे प्रदेश की बात होती है तो उसमें बहुत सी जो है वो फाइन जो है लाइन ऑफ बाउंड्री होती है। आप भी इस चीज़ को अभिषेक जी, आप भी एक प्रोफेशनल व्यक्ति है, समझते हैं। और आंतरिक स्तर पे बात नहीं होती हो, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पास राष्ट्रीय नेतृत्व भी है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इन विषयों पे बात होती है, लेकिन स्तर पर पब्लिक डोमेन पे बात करने की बात आप लोगों तक ये बात आती है, ये एक विषय हो सकता है। एक मिनट, नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने यही कहा आपको कि जहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम दूसरे दिगर स्टेट से हैं, तो निश्चित ही एक क्रॉस द बाउंड्रीज जो नेशनल लेवल पे लोग हैं वो कर रहे हैं। संवैधानिक बाध्यता तो नहीं है, लेकिन हर्षिता जी आप बिल्कुल, अगर कहीं पर कुछ दिल्ली की घटना जब हुई थी निर्भया की, तब तो पूरे देश ने उस पर रिएक्ट किया था। ये बात हजम नहीं हो रही कि यूपी की थी इसलिए कोई बाध्यता है। इसी तरह से घटना होती है कि फिर शिव डहरिया जी जिस तरह की बात करते हैं ना कि छोटी घटना बड़ी घटना, जब तक पूरा विषय की जानकारी नहीं होगी। और आपने देखा है हाथरस की घटना पे त्वरित कार्रवाई हुई है, और मैंने उस दिन भी कहा था कि बात वहाँ क्या हुआ छोड़ देना, टिप्पणी की बात कर रहा था मैं। वहाँ पे क्यों बख्शा जाएगा? ऐसा नहीं होता है कि आरोपियों को बचाने का काम किया जा रहा है। नहीं, देखिए दूसरी बात में न्यायिक जांच की जो बात कर रही हूँ वो अपनी जगह ठीक है। मैं वंदना जी से एक छोटी टिप्पणी लेकर डिबेट खत्म करूंगा। वंदना जी, थोड़ा सा डिबेट का एक मिनिमम ग्राउंड किया जा रहा है, रूल फॉलो कीजिए। वंदना जी, न्यायिक जांच की मांग भाजपा कर रही है, क्या आप लोग मानेंगे? जी, न्यायिक जांच की मांग भाजपा कर रही है, क्या आप लोग इस पर सहमत हैं या आगे कुछ करेंगे? देखिए, बेटियों को जिस जांच से उनको न्याय मिल सके वो सारा जांच कांग्रेस यहाँ पर करवाएगी। आप एक बात बता दो भाई, मैं आपको पिछले जो पूर्ववर्ती रमन सरकार है उसके ओएसडी, चलिए अभिषेक जी, आपके चैनल में न्यायिक जांच कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता के रूप में वंदना जी ने स्वीकार किया। रेप की घटना घटती है और उस आरोपी को बचाने का काम यहाँ पर रमन सरकार करते हैं। आप ये बताइए कि वो हमारे पूर्ववर्ती मुखिया थे, हमारी बेटी के साथ उनके आत्महत्या करने तक की उसकी नौबत आ गई थी। उनके पीड़ितों को अगवा करके वहाँ भाजपा एक पूर्व नेत्री थी। बिल्कुल वंदना जी, आज मेरे पास समय इतना ही है। हर्षिता जी, वो बचाने का काम किया जाता, मतलब ये है कि देखिए कि हमेशा भाजपा रेपिस्ट को बचाने का ठीक है। मैं कहूंगी अभिषेक जी कि इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट देने के पहले कांग्रेस सोचे, और वो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वंदना जी ने, उन्होंने न्यायिक जांच की बात स्वीकारी है। आप दोनों का शुक्रिया कहना चाहूंगा मैं इस डिबेट में शामिल होने के लिए। मेरे पास समय आज इतना ही था, बहुत शुक्रिया आप सभी का इसमें शामिल होने के लिए। तो दोनों ही नेत्रियां थी, अपनी अपनी पार्टी की बात रख रही थी यहाँ पर। हालांकि ये मामला संवेदनशील है, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर जब तक इस पर सोचा नहीं जाएगा तब तक बेटियां कुछ ऐसी ही शिकार होती रहेंगी और न्याय को तरसती रहेंगी। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।